नमस्कार। आज प्रेरणादायक कहानी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है किसान की घड़ी। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े, तो कभी अनाज के ढेर पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस कामों में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुमसे जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस घड़ी का ढूंढने के लिए काम में लग गए। वे हर जगह की खाद छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत गए पर वह घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसने तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हां कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछने लगा, बेटा कहां थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जीवन की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल उस समय अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने आप को पहचान सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इससे एक सीख आपको जरूर मिली होगी। आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।